नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पटाखों पर प्रतिबंध, टारगेट पर सनातन। जी हां, दीपावली पर दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाने के फैसले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भड़क गए हैं। उन्होंने इस तरह के फैसले को सनातन के खिलाफ बताया। साथ ही उन लोगों से सवाल पूछ लिया कि जो लोग दीपावली और होली पर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने की वकालत करते हैं, वो बकरीद पर कुर्बानी को बंद करने की मांग क्यों नहीं करते। अब उनके बयान के बाद बीजेपी ने पटाखे बैन वाले निर्णय को पागलपन बताया और जमकर पटाखे दिए जलाने की अपील कर दी। तो कांग्रेस धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कस रही है, लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है। क्या सिर्फ सनातनी त्योहारों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है? सवाल तो यह भी, क्या इस मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बकरों पर प्रतिबंध नहीं तो दिवाली पर पटाखे बैन कितना सही? ये सवाल धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों से पूछा है जिन्होंने अपने राज्यों में पटाखों पर बैन लगा दिया है। दरअसल दिल्ली में पटाखा बैन पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, या यूं कहें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों के त्योहारों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन और कुर्बानी के त्योहार पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन सनातनी त्योहार दिवाली और होली पर तरह तरह के तर्क देकर लोगों की खुशी को कम करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने तो दो पक्षीय बात करने वालों पर ही सुतली बम रखने की बात तक कह दी। देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। पटाखों पर बैन लगा तो धीरेन्द्र शास्त्री भड़क उठे। अब इस पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली सरकार के फैसले को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पागलपन बताया। साथ ही कहा कि ये लोगों और सनातनियों के त्योहारों के खिलाफ है। बीजेपी विधायक ने प्रदेशवासियों से खूब पटाखे चलाने और दिए जलाने की अपील की। वही कांग्रेस पटाखा बैन के फैसले और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को अपने नजरिए से देख रही है। देखिए, दिल्ली जो सरकार है, केजरीवाल का पागलपंती का दौर हर बार चलता रहता है और केजरीवाल जी मानसिक रूप से सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। एक दिन के उत्सव में देश को प्रदूषण नहीं हो रहा है। एक दिन के उत्सव में अगर प्रदूषण होना तो आजकल सब जगह में हो रहा है। आजकल तो मुसलमानों के भी हर पर्व में आतिशबाजी चलती है, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? हिंदुओं के जब आएंगे तो मिठाई खराब हो गई, हिंदुओं के जब आएंगे तो पटाखे खराब हो गए। अरे भैया, क्या चाहते हो? क्या सनातनी कल दिया भी नहीं लगा पाए? तो खूब मनाए ना। किसने कहा है? मध्य प्रदेश में मोहन यादव को एक फोन कर दें और दिल्ली में मोदी जी को एक फोन कर दें। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में मोहन यादव जी की सरकार है। तो शास्त्री जी दोनों से कह दें कि 1-1 क्विंटल पटाखे सब्सिडी में दे दें पूरी जनता को, तो सब फोड़ देंगे। पटाखे बैन करने का फैसला अब हिंदुओं के त्योहार को टारगेट करने के आरोप में तब्दील होता दिख रहा है, जिस पर बीजेपी खुलकर बोल रही है तो कांग्रेस इस मामले में कुछ भी ऐसा बोलने से बच रही है जिसके सहारे बीजेपी उसे घेर सके। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर क्यों सारे नियम कायदे कानून दिवाली और होली जैसे त्योहारों के वक्त जिम्मेदारों को याद आते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, वो सच है? खैर, इन सवाल के जवाब देना इतना आसान ना हो, लेकिन पटाखे के बैन पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मसला हिंदू समाज के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि दो पक्षीय बात करने वालों के सिर पर सूतली बम रखकर फोड़ देना चाहिए। जो बकरीद पर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन पटाखे पर प्रतिबंध की बात करते हैं। होली आती है तो पानी बचाने की वकालत करते हैं। सनातनी त्योहारों को एक तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस बयान के? इशारा आपकी तरफ भी है शायद। बिल्कुल, मैं बागेश्वर धाम जी महाराज ने जो कहा है उनके बयान के साथ हूं, और मैं ये मानता हूं कि किसी भी धर्म के किसी भी त्योहार से जुड़ी हुई जो भी परंपरा है उस पर बैन लगाना अनुचित है। एक दिन पटाखे फोड़ने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, ये देखना चाहिए केंद्र में शासित बीजेपी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को, और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों देश में, प्रदेश में, सब जगह बीजेपी की सरकार है। अगर दिल्ली एक छोटा सा राज्य, वो भी केंद्र शासित राज्य है, अगर वो ऐसा कुछ निर्णय ले रहे हैं तो उसको केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार पलट सकती है, आदेश दे सकती है, नहीं कोई बैन नहीं लगेगा पटाखा। कैसे पलट सकती है? तो राज्य का विषय है ना। अरे केंद्र शासित राज्य है, कानून व्यवस्था केंद्र के अधीन है। कानून व्यवस्था का मामला नहीं है ना। सुन तो लीजिए, केंद्र में एनजीटी भी उन्हीं के अधीन है। एनजीटी आप बता दीजिए किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दो तरह की बातें करते हैं, ये मुझे बड़ा गलत लगता है। ब्रजेश जी, आप देखिए, इस समय हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, उसके बावजूद हमारे धर्म, हमारे त्योहार खतरे में आ रहे हैं। अरे बड़े कमजोर लोग हैं भाजपाई। एक जमाना था जब सिख प्रधानमंत्री था और मुस्लिम राष्ट्रपति था, और खूब हम त्योहार मनाते थे, हंसी खुशी से, हमारा धर्म तो खतरे में नहीं था। गठबंधन सहयोगी है ना अरविंद केजरीवाल, यही सलाह दे देते उनको कि आपका गलत है। हम उनकी इस बात का विरोध करते हैं। मैं आपके चैनल पर बैठकर कह रहा हूं, हम सभी धर्मों को। तो फिर मुकेश नायक क्यों कह रहे हैं एक एक कुंटल सबके यहाँ पहुंचा दें, सब्सिडी दे दो? तो कांग्रेस भी पहुंचा सकती है। तो उन्होंने यही तो कहा है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, भाजपा में भी इनकी सरकार है। भाई बैन किसने लगाया है? अगर कोई बैन लगाया तो सरकार ने लगाया ना। मध्य प्रदेश में तो बैन लगा नहीं, पूरे देश में तो बैन लगा नहीं। बात आप बताइए, धर्मेंद्र जी, पूरे देश में बैन लगा क्या? अरे दिल्ली तो छोटा, जारी हुआ है क्या? छोटा सा, अरे दिल्ली तो छोटा सा राज्य है। एनजीटी आपके अंडर में, एनजीटी तो स्वतंत्र संस्था है भाई। अरे आप एक चिट्ठी जारी कर दीजिए। मोदी जी चाहे एक चिट्ठी जारी कर दें एलजी के माध्यम से। एलजी किसका बेटा है? सरकार तो वैसे भी वहां एलजी चलाता है, सुप्रीम तो वहां एलजी है, सारे फैसलों में एलजी की चलती है। आप गलत दिशा में चले गए। सुन तो लीजिए। तो आप कुछ भी गलत बोलेंगे क्या? आप मुझे बोलने दीजिए भाई, कुछ अधिकार है वहां पे केंद्र शासित। ये जनता को सब पता है। गलत क्यों बोल रहा है? सही बोलो ना। हाँ, आम आदमी पार्टी को भी इसका तत्काल प्रभाव से खंडन करना चाहिए। केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए कि हिंदुओं के जितने भी तीज त्योहार हैं उनको परंपरागत रूप से मनाया जाए, किसी भी त्योहार को मनाने से रोक टोक ना लगाई जाए। दूसरी चीज, ये किसी भी धर्म के विषय हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा दूसरे के पाले में डाल देना चाहिए। केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे। कांग्रेस अच्छा पटाखे फोड़ेगी कि नहीं? पीसीसी के बाद आप पटाखे फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? आप सरकार हमारा गला काट दीजिए, हम तो विपक्ष में। आप हमको क्यों गालियां दे रहे हैं साहब? गालियां कहां दे रहे हैं? आप तो कहिए हम तो इसके विरोध में पटाखे चलाएंगे, दिल्ली में भी चलाएंगे। दिल्ली में भी आपका प्रदेश अध्यक्ष है, दिल्ली के तमाम नेता हैं आपके। मध्य प्रदेश में विरोध करिए आप, पीसीसी के बाद पटाखे चलाकर कि अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हैं। सारे काम आप भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में वो तो कर रहे हैं, बोल रहे खूब पटाखे चलाइए। कांग्रेस से करा ली। अरे पटाखे तो हम भी चलाएंगे। मेरा कहना है सरकार में ये है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, ये सब मुद्दे जो जनता के दिमाग को भ्रमित करने के लिए लाते हैं, ये अनुचित है। किसी भी धर्म का लाया हो, चाहे, अरे आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं तो आपके चैनल पर प्रतिबंध लगाया है, तो कौन लाया? कोई केंद्र सरकार लाई है, राज्य सरकार लाई, बीजेपी लेकर आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार को तत्काल प्रभाव से, केंद्र में प्रधानमंत्री विराजमान है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एलजी भारतीय जनता पार्टी के बेटे हैं, वो एक चिट्ठी जारी कर दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें। सारे अधिकार मोदी जी के पास सुरक्षित हैं। प्रदेश सरकार केंद्र शासित सरकार है। तो यादव जी, सारे अधिकार आपके यहाँ सुरक्षित हैं। यदि प्रतिबंध लगा दिया है तो आप सरकार को बस खास कर दीजिए, यही कहने का मतलब है उनका सकता है। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, एक निर्देश जारी कर दीजिए, वो कह रहे हैं। और मुकेश नायक तो कह रहे हैं सब्सिडी दिलवा दीजिए पटाखों पर, खूब फोड़े लोग, एक एक क्विंटल भिजवा दीजिए लोगों के यहाँ।
देखिए ब्रजेश जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो विषय उठाया है वो बेहद गंभीर विषय है कि हिंदू धर्म की सहिष्णुता का, सहजता का लगातार दुरुपयोग किया जाता है और धार्मिक भावनाओं पे तरह तरह के प्रतिबंध और सवाल उठाने के काम किए जाते हैं। ये केवल राजनीतिक या सरकार का सवाल नहीं है। कई सामाजिक संगठन, कई गैर राजनीतिक संगठन हिंदू धर्म के 30 त्योहारों को मनाने से रोकने के प्रयास करते हैं। अब वो समय आ गया है जहां हम सब लोगों को इस मामले में चिंता करना चाहिए और इस विषय पे गंभीर चर्चा करना चाहिए। त्योहार हर्षोल्लास के लिए होते हैं, खुशियों के लिए होते हैं। अब आप कहें कि दिवाली में दिए ना जलाओ, आप कहो कि दिवाली में पटाखे ना फोड़ें, दियों से तेल की बर्बादी होगी, पटाखों से पर्यावरण, तो फिर दिवाली कैसे मनाएंगे? कैसे खुशियों का और हर्षोल्लास का सभी लोग उत्सव मनाएंगे? तो ये सोचने की बात है। दूसरी तरफ आपने कहा होली आई तो पानी ना बर्बाद करें, रंग ना लगाएं, तो फिर होली कैसे सेलिब्रेट करें? तो ये वो लोग हैं जिनके 30 त्योहारों पर हम कभी सवाल नहीं उठाते। बागेश्वर धाम जी ने जो बहुत गंभीर बात कही है कि कहने को तो ईद जैसे त्योहारों में इतनी बड़ी जीव हत्या होती है और जीव हत्या तो किसी भी धर्म में ठीक नहीं मानी जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ना कांग्रेस के नेता उठाते हैं, ना आम आदमी पार्टी उठाती है। ये जो कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आपके संगठन इंडी गठबंधन के पार्टनर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें बाहर निकाल दीजिए अपने गठबंधन से। तो देश भर में आपके गठबंधन की जो सरकारें निर्णय लेगी, और दिल्ली में तो आपने मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी आप उस निर्णय से अपना पल्ला झाड़ रहे हो। ये आपकी दोहरी राजनीति है। कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हिंदू धर्म के त्योहार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किरकिरी लगती है। जैसे मुकेश नायक जी एक तरह का व्यंग कर रहे थे कि 30 त्योहारों पे, अगर उनके अंदर भावनाएं होती तो इस तरह के व्यंग नहीं करते कि मोदी जी और अमित शाह पटाखे भेज दें, घर घर भेज दें। तो आप व्यंग कर रहे हो, भावनाओं को आहत कर रहे हो। यही कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सभी जगह हर्षोल्लास से त्योहार मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में तो भव्य दिवाली की तैयारी की गई है, पिछले साल भी की गई थी, और मध्य प्रदेश में भी सरकार द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अच्छे से 30 त्योहार मना सके। इन गंभीर विषयों पर राजनीति छोड़ना चाहिए। सनातन धर्म की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। दीजिए शर्मा जी जवाब। वो कह रहे हैं घड़ियाली आंसू हैं आपके, तंज कस रहे हैं आप, किरकिरी लगती है आपको, भावनाओं को आहत कर रहे हैं मुकेश नायक। अरे इंडी गठबंधन से निकाल दो आम आदमी पार्टी को, अगर वो आपके साथ नहीं है, आपके लिए आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन से बाहर करते हैं। ब्रजेश जी आप भी कमाल करते हैं। हम किस बात का जवाब दे साहब? हम तो खुद कह रहे हैं त्योहार मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए। हम खुद दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और मैं खुद पटाखे चलाऊंगा। मैं तो पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, सब लोग दिल खोलकर दिवाली पर पटाखे चलाएं, खूब दिवाली मनाएं। और ये सनातन धर्म की तो परंपरा है साहब, सर्व धर्म संभाव। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी 30 त्योहारों को मनाने की बात करते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते। हम तो कह रहे हैं भाई, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में ऐसा कोई निर्णय लिया है तो एलजी आपके हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तो आपके गठबंधन में भी तो हैं, आप भी तो एक कदम उठा सकते हैं। अरे गठबंधन कोई सरकार है क्या करेगा उसमें? अरे हमारी सरकार है। अरे क्या बात कर रहे हैं ब्रजेश जी? धर्मेंद्र जी मेरा एक सवाल है आपसे। केंद्र शासित राज्य, एलजी के पास सारे अधिकार और देश की सरकार के। अच्छा आप बताइए मुझे ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं? क्या आज हिंदू धर्म के 30 त्योहार खतरे में आ गए? क्या अमित शाह इतने कमजोर हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, राज्यों में कुछ होगा तो उसमें आप प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ले लेंगे कमजोर हैं? कर सकते, देश के राजा हैं। राजस्थान में कन्हैया की हत्या हुई थी तो उसमें भी गृह मंत्री और पीएम कमजोर हो गए। आप ब्रजेश जी, देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं और दिल्ली तो एक केंद्र शासित राज्य है। आप तत्काल प्रभाव से एलजी से एक नोटिफिकेशन जारी करा दीजिए, काम खत्म। लेकिन आप इन विषयों पर राजनीति ना करें। मेरा तो सभी से अपील है, आपसे भी अपील है, मनोज भाई साहब। राजनीति तो आप लोग करते हैं, ईद पर बकरीद पर कुछ नहीं बोलते। ये पूरे देश की जनता जानती है। हम सभी धर्मों का हिंदू त्योहारों पर खूब बोलते हैं। हम भारत के लोग, सुन तो लीजिए, हम भारत के अजय जी कोई सवाल कर रहे हैं, सुन तो लीजिए अजय जी का सब। अजय जी से मेरा धर्मेंद्र जी देखिए गंभीर बात है, गंभीरता से जवाब दीजिए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे मैं आपकी बात का सवाल कर रहा हूँ, आप इकट्ठा जवाब दे देना। आप कह रहे हो केंद्र सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, तो क्या आप मांग करते हो कि आर्टिकल 356 का उपयोग करके दिल्ली की सरकार को भंग कर दें?
और कांग्रेस और इंडी गठबंधन समर्थन करेगी उस निर्णय का। आप अपना पक्ष तो स्पष्ट करें। दूसरी बात दिल्ली में कांग्रेस के किसी नेता ने इस निर्णय के खिलाफ कोई आवाज उठाई? दिल्ली में भी तो आपकी कमेटी होती होगी ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष होते होंगे, प्रदेश के नेता होते होंगे। मुझे बताइए, आपके किसी नेता ने दिल्ली में इस निर्णय के खिलाफ कोई आवाज उठाई? ये तो व्यक्तिगत बात कर रहे हो, क्योंकि डिबेट में आपको अपना पक्ष रखना है, तो व्यक्तिगत बात रख के अपना पक्ष ढक रहे हो। ये पार्टी का मत नहीं हो सकता। हमारे नेता खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, दिल्ली के हमारे नेता विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस निर्णय का विरोध किया? बिल्कुल जवाब दूं अजय जी, इसका मतलब ये आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री है? क्या आपको एक फटाके चलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए चुनी हुई किसी सरकार को गिराना पड़ेगा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एक जिम्मेदार चैनल पर बैठकर केंद्र के पास यही अधिकार होता है अगर राज्य सरकार, इसके अलावा केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती राज्य में। कोई अधिकार नहीं होता केंद्र के पास संघीय ढांचे में, जनता को प्रदेश संघीय ढांचे में कोई अधिकार नहीं होता है केंद्र के पास हस्तक्षेप करने का। आप इतना कमजोर हमारा अरे मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। मनोज जी, नेता ने क्या बचे? ठीक है, क्योंकि आप एक डिबेट में बैठे हो और आपको अपने 15-20 मिनट का पक्ष रखना है, तो आप जरूर मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। मुझे बताओ, दिल्ली में आपके किसी नेता ने विरोध किया इस निर्णय का? दिल्ली की आपकी यूनिट ने विरोध किया इस निर्णय का? ये आपकी मिली भगत है, मिलजुल के निर्णय कर रहे हो, बड़े भावनाओं को आहत कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, मैं लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ आपके पास। मनोज जी, भावनाओं को आहत हिंदुओं के त्योहारों को लेकर क्यों प्रतिबंध की बात की जाती है? मैंने होली का जिक्र किया। हमने तो ये भी देखा है कि यदि दूध शंकर जी को चढ़ाया जाता है तो इस तरह के बयान आते हैं कि दूध बर्बाद कर रहे हैं, ये अस्पतालों में बांट देना चाहिए। इस तरह के बयान भी आते हैं। क्यों सनातन और हिंदू पर्वों पर इस तरह के बयान आते हैं, टारगेट किया जाता है? क्या इसमें कहीं राजनीति है? देखिए ब्रजेश जी, शुद्ध मिलाकर इसको कहे क्रोनोलॉजी। आप देखिए कि पहले कहा जाता है कि दीप पर्व है ये तो दीपावली, कि भगवान राम वनवास से लौटे हैं या दीपावली मनाना है तो आतिशबाजी का क्या काम है। फिर जब वो दीप लगते हैं जो अयोध्या में 25 लाख, 21 लाख, 22 लाख, तो कहा जाता है ये तेल की बर्बादी है, इससे गरीबों के घर में घर रोशन हो सकते थे, उनके घर खाना बन सकता था। धर्मेंद्र जी की बात कर रहे हैं एलजी को, तो जिस एलजी को जम्मू कश्मीर में पावर थे तो कांग्रेस ने उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ लिया कि भैया एलजी से सारी शक्ति लेके हमारी सरकारों को दे दो और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। उसी दिल्ली में शीला दीक्षित ने भी शासन किया था ना 15 साल, उसी दिल्ली में तब भी पटाखों पर बैन नहीं था। और जो जिक्र कर रहे हैं इंडी गठबंधन के सहयोगियों का, तो डीएमके की जो सरकार है तमिलनाडु में, उसके जो स्टालिन है उदयनिधि, वो तो सनातन धर्म का कीड़ा मकोड़ा उन्होंने कहा था, तब भी कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया था। और जो अजय जी ने कहा कि भाई दिल्ली के कांग्रेस के किस नेता ने इसका विरोध किया। और दूसरी बात है कि आप ये देखिए, तमाम सारे इशू पर सुप्रीम कोर्ट स्व मोटो संज्ञान ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई 8 दिन पहले कहते हैं कि दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है कि वहाँ पर मॉर्निंग वॉक उन्होंने बंद कर दी है। तो इसके लिए क्या उनको किसी एलजी के आदेश का इंतजार है क्या? वो तो स्व पावरफुल आदमी है, वो कानून बनाने को कह सकते हैं। और ये स्थिति कब है? ये दीपावली के पहले, ऐसा नहीं, क्योंकि 5 दिवसीय जो दीपोत्सव शुरू होता है वो धनतेरस से शुरू होता है और पराली तक नहीं रोक पाते हैं। वो भी पराली कहाँ जल रही है? वही आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि पंजाब के किसान पराली जला रहे, दिल्ली भुगत रही है। वही आम आदमी पार्टी कहती थी हरियाणा का किसान पराली जला रहा है, राजस्थान का किसान जला रहा है। लेकिन राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी आरोप लगाते थे। पंजाब में अब खुद की सरकार आ गई तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है। वही केजरीवाल थे, वो कहते थे कि हम 13 साल पहले जब सरकार बनी थी कि 2 साल में यमुना को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। अभी 6 तारीख को छठ पूजा होनी है और दिल्ली की उस यमुना में आप मतलब आचमन तो छोड़ दीजिए, अगर आप उसके बगल से गुजर जाएंगे तो आपको कई तरह की बीमारी हो सकती है। तो सवाल ये है कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? या तो आप सारी चीज़ों पर बैन कर दीजिए कि वो पटाखा, ग्रीन पटाखे की बात हो रही है तो या तो पटाखों पर देश में बैन कर दिया जाए। तमिलनाडु में जो सरकार बन रही, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, दुनिया हिंदुस्तान का 85% का कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, तो वहीं पर सबसे पहले ग्रीन पटाखे के अलावा कोई और पटाखा बनने ही नहीं दिया जाए कि पूरे देश में। वहाँ जब पटाखा बनेगा नहीं तो चलेगा कैसे? ये वैसे ही हाल है जैसे हम देखते हैं कि सरकार कह देती है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा देंगे। तो भैया सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही बंद कर दीजिए ना, तो बैन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि त्योहारों से क्यों जोड़ा जाए। जैसे पानी की बात है तो कई सारे बुद्धिजीवी इस पर सवाल उठाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर प्रैक्टिकल हम देखें तो उनमें कई सारे एक मजाक के तौर पर भी कहते हैं, और हमने भी देखा है कि ये ऐसे लोग विरोध करते हैं जो टॉयलेट में 100 मिलीमीटर पेशाब करते हैं लेकिन 5 लीटर फ्लश कर देते हैं वो। और कहा जाता है कि सूखी गुलाल से त्यौहार खेला जाए। उसमें आप बताइए, सूखी गुलाल से अगर आप किसी बच्ची के, किसी महिला के, किसी युवती के गाल पे हाथ लगाएंगे तो छेड़छाड़ का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ेगा।
बजाय इसके कि अगर आप पानी से दूर से चला लेते हैं। तो ये लोगों पे विवेक पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मंदिर बनाना होता तो कहते हैं वहाँ तो आपको वो बना देना था अस्पताल, और फिर उसी मंदिर के एवज में आपको ज़मीन दे देती, तो हम कहते हैं उससे भव्य हम वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। तो ये जो क्रोनोलॉजी है कि या तो आप सारे सिस्टम एक साथ कर दीजिए कि पूरे देश में कहीं पटाखा ना बनेगा ना जलेगा, तो पूरे देश में, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि दिल्ली का स्पेशल आदमी है या दिल्ली में वीआईपी लोग रहते हैं तो उनकी सांसों को खतरा है। वो प्रदूषण तो भोपाल में भी उतना खतरा जितना तमिलनाडु की फैक्ट्री में खतरा है जहाँ पर पटाखे बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब आपको नियम बनाना तो सारे एक जैसे हो जाएं और सारे धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएं, और फिर उसको धर्म से ना जोड़ें। फिर आप उसको आम आदमी की चिंताओं से जोड़ दीजिए कि भैया दीपक भी मत जलाइए, पटाखे भी मत जलाइए, क्योंकि अगर सूखा रंग भी आप जला रहे हैं, जिसको अस्थमा की दिक्कत है, आप डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा अगर गुलाल आपकी आंखों में गाएगा आंख खराब हो जाएगी, आपकी सांस से अंदर जाएगा, आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा। देखिए मनोज जी, यदि इस तरह का करेंगे तो आप जो कुछ खा भी नहीं सकते हो, हर चीज में आप, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप सब चीजों घर को से बाहर ऐसे नहीं जोड़ोगे, निकल सकते हो आप, तो ये सब सांस नहीं ले पाओगे, आप प्रदूषण तो देखिए है ही ना कि हिंदुस्तान में आप देखिए कि 5000 से ज्यादा मिठाइयाँ बनती होंगी, लेकिन हम जब जैसी कार्रवाई शुरू होती है, जैसी दिवाली आ जाती है तो छापामार शुरू हो जाते हैं। हमने भोपाल में हमने अनादि में स्टोरी की है ना कि खाद्य विभाग कह रहा है कि साहब ये जो हमने सैंपल लिया इसकी रिपोर्ट दिवाली बाद आएगी, और जब तक वो मावे की मिठाई आदमी ने खा ली उसका क्या होगा। सरकार ने एक नियम दिया था कि आप मिठाई के डब्बे पर आपको ट्रे पे लिखना है कि ये मिठाई आप कितने दिन खा सकते हैं। ये जो नेताओं के यहाँ या जो बाकी जगह जो मिठाइयाँ जा रही है, जो भिजवाई जा रही है, जो 8-8 15-15 दिन पहले चली जाती है, उसका कैसे पता लगेगा। तो ये जो नियम है या तो वो एक जैसे बन जाए या फिर खत्म कर दिए जाए। तो अजय जी नियम एक जैसे बना दीजिए या खत्म कर दीजिए, आपके पास पावर है प्रदेश में भी देश में भी। देखिए ये नियम का सवाल नहीं है, जिस तरह से संघीय ढांचा है और राज्य सरकारें अपने निर्णय लेती हैं तो उनमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये समाज को सोचने की बात है, और वो राजनीतिक दल जो हिंदू धर्म सनातन धर्म की सहजता का दुरुपयोग करते हैं और उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। अन्य धर्मों के किसी तीज त्योहार पर कोई भी राजनीतिक दल कभी हस्तक्षेप नहीं करती, चाहे जीव हत्या होती रहे, चाहे ताजियों के नाम पे पोल्यूशन होता रहे, चाहे ध्वनि प्रदूषण होते रहे बड़े बड़े आयोजन करके, कभी कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन ये सनातन धर्मेंद्र जी दूसरे धर्मों पर आप कभी कुछ नहीं बोलते हैं, सनातन पर हिंदू धर्मों पर खुलकर बोलते हैं, प्रतिक्रिया बात कर रहे थे वो स्पष्ट व्यंग दिखाई दे रहा था उनकी बात में। छोटा सा जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। सुनिए ब्रजेश जी, गलत बात आपने ये कहा कि हम लोग आपत्ति करते हैं। कांग्रेस ने कभी किसी धर्म पर ना आपत्ति की है ना किसी त्योहार पर आपत्ति की है। सुन तो लीजिए, हम कभी नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी को मानते हैं और सभी को हम बोलते हैं सारे धर्मों को मानिए, सारे त्योहारों को पूजा करिए, सब कुछ धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाइए। लेकिन मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से अजय जी से, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अभी आपने धर्म की सनातन की इतनी बड़ी बातें करी, आपके अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं तो गौमांस खाता हूं साहब, उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर देते ऐसे लोगों को? बताइए स्टेलिन पे क्या कार्रवाई कर रहा है? तो उसके आप देखो केरल में आपको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सड़क पर काट देता है। केवल बंटवारे की राजनीति करती है। आज हिंदू धर्म के त्योहारों की बात कर रही है तो आप उलझन बातचीत कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या दिवाली और होली में आपको क्या आपत्ति है, और आपको ईद बकरीद ताजियों में कोई आपत्ति नहीं है? ये कौन सा चेहरा है आपका? आप जो नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं वो वहाँ की स्थानीय संस्कृति हो सकती है, उसके लिए आप इस तरह की बातें करके मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए। चलिए धर्मेंद्र जी, अजय जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर धार्मिक मामलों में इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, उसके अन्य उपाय करना चाहिए। यदि दिल्ली सरकार ने बैन लगाया तो क्या वो पराली रोक पाई? क्या वो प्रदूषण की जो बात करते थे, जो वादे करते थे, जो दावे करके आए थे, क्या उन पर उन्होंने कोई कार्रवाई की है? निश्चित तौर पर आप सनातन से जुड़े धर्मों, हिंदू धर्मों पर इस तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं। होली पर आप कहते हैं पानी बचाइए, और पानी की बर्बादी भी आप करते हैं समय पे। तो क्यों एक ही धर्म के लोगों को और एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसमें कोई सियासत है? इस पर राजनीतिक दलों को विचार करना होगा और जनता को भी जागरूक होना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।